क्या कहना चाहेंगे, पेट्रोल की कीमत में 10 रुपए इजाफा हो गया, ये तो रिलीफ देने आए थे। सर कहने के लिए बचा क्या, आप मुझे बताएं। इस मुल्क में वो सूरत हाल है जो इससे पहले कभी देखी ही नहीं है। ये क्या मुसलमान कंट्री है यार, इस पे जो मुसल्लत किए गए हम पे। आपको पता है कि हुकूमत बनी कैसे है, फॉर्म 47 के जरिए ये लोग आए। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे की खबर ने अवाम के तन बदन में आग लगा दी है। शहरी कहते हैं कि पहले ही महंगाई के बायस ईद की ख़रीदारी नहीं कर पा रहे हैं। हुकूमत ने मज़ीद महंगाई कर दी है। इतना महंगा पेट्रोल डलवाएंगे तो घर क्या लेकर जाएंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा तो हो गया, मुल्क में पेट्रोल की कीमत बढ़ने को शहरियों ने अवाम पर जुल्म करार दिया। कहा कि गरीब आदमी के लिए मुश्किलात में इजाफा होगा। कि हुकूमत ने ईद से कबल शहरियों पर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 9 रुपए 66 पैसे का इजाफा कर दिया गया। जो IMF के साथ मुआहदा होगा उसका असर जो है वो सिर्फ और सिर्फ अशराफिया पे पड़ेगा। तो पहले तो ये बताइए कितना हकीकत पसंदाना बयान है कि उसका बोझ सिर्फ और सिर्फ अशराफिया पे पड़ेगा। और आके तो वो तबाही कर रहे हैं। ये लोग चोर हैं, ये किसी को क्या रिलीफ देंगे, दे सकते हैं? ये किसी को रिलीफ नहीं दे सकते। इनका अपना प्रोटोकॉल उससे बढ़ गया हुकूमत में। इकट्ठा 10 रुपए दावे तो किए जा रहे थे कि बहुत रिलीफ मिलेगा। ये 10 रुपए रिलीफ ही मिली है ना हमें। ठीक है, ये 10 रुपए रिलीफ मिली है। हम इमरजेंसी में आए हैं, मरीज हमारा अस्पताल में पड़ा हुआ है, तो पेट्रोल हमारी गाड़ी में खत्म हो रहा है। सर पेट्रोल की कीमत में 10 रुपए इजाफा हो गया, क्या कहेंगे आप? सर ये अब क्या कह सकते हैं, जिन लोगों ने अब डबो दिया डबोए में, अब क्या करें। सर ये तो जो बेहतरी के दावे थे, अवाम को रिलीफ देना था जो। सर वो तो आपको भी पता है, हमें भी पता है कि जो रिलीफ उन्होंने सिर्फ अपने लिए मांगे, हमारे लिए नहीं। कहेंगे आप? बस ज्यादती हो रही है क्या इसमें, हर बढ़ाए जा रहे हैं। तो जो रिलीफ देना था, बेहतरी करनी थी भाई, पाकिस्तान को खुशहाल बनाना था, गरीब को ऊपर उठाना था, गरीब को रिलीफ देना था, वो सब क्या था? ये सर ये गरीब को रिलीफ नहीं दे रहे, ये यतीम और गरीब बना रहे हैं, और ये हमारे ये थैले बांट रहे हैं ना जो उनसी हमारी हुकूमत। इनको तो चाहिए ना कि लोगों को बिजनेस की तरफ लेकर आए, कारोबार की तरफ लेकर आए, लोगों का ऐसा सिस्टम बनाए। इन्होंने फकीर बना दिया कि लाइनों में लगते रहो और लंगर खाते रहो और तुम पलते रहो। ठीक है, इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया इस कौम का ना। इन्होंने कुछ नहीं, रिलीफ वगैरह कुछ भी नहीं मिलना। ये बस अवाम जो सी है ना अपने हाल पे है, मर जाएगा कुछ ना कुछ। ये फ़लस्तीन वाला हाल होगा हमारा, वहाँ पे तो बमबारी से मर रहे हैं, यहाँ पे लोग भूख से मर जाएंगे। पेट्रोल की कीमत में 10 रुपए इजाफा किया गया है, क्या कहेंगे आप? बहुत नए काम किए भाईजान। हाँ? बहुत नए काम किया। इसी तरह होना चाहिए, यही डिजर्व करती है अवाम। इसी से ज्यादा होना चाहिए, 50 रुपए बढ़ना चाहिए था। 50 रुपए बढ़ना चाहिए। हाँ ना, ताकि अवाम लाइनों में लगे अपना हक लेने के लिए बाहर ना निकले। तो और यहाँ पे हो क्या रहा है? ठीक है, खुदकुशियां करने पे मजबूर हो गए हैं। ये बर्बरियत है, जुल्म है, ये जो आवाम के साथ की जा रही है। जो जुल्म हो रहा है गरीब के साथ हो रहा है। ठीक है, ये तो अपने अय्याशी के पे लगे हुए हैं, कर्जा ले रहे हैं, वो कौन सा गरीबों के पे खर्च हो रहा है। भाई वही बोझ पड़ेगा आखिरी के जो 10 दिन है उसके ऊपर। देखना महंगाई और बढ़ चढ़ के दुकानदार जो है अपना हिस्सा डालेंगे महंगाई में। दोनों हाथों से सलाम देते हैं इनको, इन्होंने इतना अच्छा रिलीफ दे रहे हैं हमें। पेट्रोल माशाल्लाह से सस्ता कर दिया 10 रुपए, और मुबारक हो इनको, ईद मुबारक एडवांस में। ये तो आवाम के साथ बड़ी ज्यादती कर रहे हैं। ये पहले ही पेट्रोल के क्या कम रेट थे जो इन्होंने मजीद बढ़ा दिए। झटका है आवाम के लिए, गरीब आवाम के लिए। ये आगे पेट्रोल की प्राइस आप देखिए क्या जा रही है। ये तो हुकूमत को अब चाहिए कि रिलीफ दे। दिन जो है ना पेट्रोल बढ़ाया जा रहा है, और महंगाई जो है ना इतनी कर दी है कि बस गरीब बंदा अफोर्ड नहीं कर पा रहा। जिस तरह खाना ज़रूरी है, ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए ये भी ज़रूरी है। 9 रुपये क्या 100 रुपये महंगा करें, इस्तेमाल तो करना ही है। बस अल्लाह हिदायत दे हम सबको। हम तो कुछ कह ही नहीं सकते भाई, साफ और सच्ची बात है। हमारे महंगा, हमारे ऊपर वाले जो ऐसे बैठे हुए हैं, वो जो करेंगे हम वही करेंगे। ये तो जुल्म है ना, आपको पता है कि IMF से कर्जा ले रहे हैं, तो इस वजह से ये फिर आवाम पे डालेंगे ना, अपनी जेब से तो नहीं देंगे। वो फिर खा पी के तो फिर एक आएगा, फिर दूसरा आएगा, फिर वो आवाम पे बोझ पड़ेगा। पेट्रोल बढ़ा के एक हमें बहुत सदमा दिया गया है एज अ कौम, आम बंदे के लिए, क्योंकि हमारी देखिए इकोनॉमी हमारी इतनी बुरी तरह से जा रही है। हमें आप लोग क्या बेनिफिट दे रहे हैं, हमें क्या हुकूमत से बेनिफिट मिला है? बिजली के बिल आप लोग बढ़ा रहे हैं, गैस आप लोग बढ़ा रहे हैं, पेट्रोल आप लोग बढ़ा रहे हैं। हमें क्या फायदा हुआ? मरियम को बुला के, ये नून लीग को बुला के हमें क्या फायदा मिला? गरीब आदमी क्या करेगा जिसके 1000 रुपये दिहाड़ी है, उसने जाहिर बैग के अलावा तो बंदा जा भी नहीं सकता कहीं पे काम पे, तो उसने 300 या तकरीबन दूर का सफर है तो उसका 600-700 रुपये का फ्यूल लग जाना,
तो घर क्या लेके जाएगा, फ्यूल डलवाएगा, घर में अपना घर का खर्चा पानी चलाएगा वो। आगे गरीब आदमी मरा पड़ा हुआ, ऊपर से महंगाई करी जा रहे, पेट्रोल बढ़ाते जा रहे हैं। जरूरत है जिंदगी है, इसके बगैर तो गुजारा भी नहीं आजकल लोगों का। गरीब आदमी क्या करेगा, कहाँ जाएगा, मुश्किल हो जाएगा इस तरह तो बहुत ज्यादा। कम करके एकदम 30 रुपए 10 रुपए बढ़ा देते हैं। रमजान के महीने में उन्होंने इतना जुल्म किया है। 400 डलाए करेंगे फिर भी डलाएंगे ना, जब कुछ हो नहीं सकता तो हम क्या कर सकते हैं। ये तो एक बहुत बड़ा धमाका हो गया। इससे पहले रमजान के आखिरी आशरे में होना तो ये चाहिए था कि आवाम के लिए सहूलियत का ऐलान करती, और ये लोग पेट्रोल के बम गिराए जा रहे हैं। आटा सस्ता कर दिया 2 दिन के लिए 3 दिन के लिए सर, अभी जब पेट्रोल महंगा हो गया तो ऑलरेडी ये चीजें महंगी हो जाएगी। खुदा का खौफ करें, रमजान के महीने में इतनी महंगाई कर दी, हम फल नहीं ले सकते। ये बम हमारे ऊपर जो है ना 15 दिन बाद फटता ही फटता है। पेट्रोल डीजल महंगा होगा तो ओवरऑल हर चीज पे महंगाई होगी। 2 बातें होती है सादिया, मैं वजीर आजम और वजीर खजाना की इंटेंशन पे या उनकी ख्वाहिश पे बिल्कुल एग्री करता हूँ। उनकी सिंसियरली ख्वाहिश है कि ऐसा ही हो जी, मगर तो पाकिस्तान का निज़ाम इस वक्त सेटल हो चुका है, उसमें उनके पास स्पेस नहीं है, और वो मेरे हिसाब से कोई इमीडिएट रिलीफ अवाम को नहीं दे सकते, खास तौर पर टैक्सेशन मैटर में और महंगाई के सिलसिले में। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि $1 की स्टेबिलिटी आए तो मजीद महंगाई नहीं बढ़े, मगर अगर कोई ये समझता है कि हम टैक्सेशन के मैटर में या कुछ चीज़ों पर एकदम रिलीफ दे देंगे तो वो गलत है। और हमें अवाम को ये बात बिल्कुल वाज़ेह तौर पर बता देनी चाहिए कि हम ये कह सकते हैं, इस हद तक कहने में बजानिब हैं कि बजानिब हो सकते हैं अगर हम सही काम करेंगे कि मजीद मुश्किलात नहीं बढ़ेंगी, मगर जो मुश्किलात आज मौजूद हैं वो मुझे साल से 1.5 साल तक कम होती नजर नहीं आ रही। और ये हकीकत पसंदाना एनालिसिस है जी। साल से 1.5 साल तक अभी ऐसे ही आप कह रहे हैं कि हालात रहेंगे, और अगर कोई मुआहदा ऑब्वियसली IMF का जो भी होता है उससे रिलीफ की तवक्को फिलहाल ना की जाए। ये बताइए, अभी रिसेंटली ख्वाजा आसिफ साहब ने एक बयान दिया और उन्होंने कहा कि जो FBR के महसूलात हैं, जो टैक्स लोग नहीं देते हैं, उसके कोई 2544 अरब के केसेस अदालतों में पड़े हुए हैं, ट्राइब्यूनल्स में 1200 अरब के हैं, हाई कोर्ट्स में 742 अरब के हैं, सुप्रीम कोर्ट में 102 अरब के केसेस हैं कि अगर इनका आधा भी हमें वापस मिल जाए तो हमें IMF के साथ इन मुज़ाकरात की और उनके मुआहदों की और उनके पैसे की ज़रूरत ही ना पड़े। फिर साथ ही उन्होंने एक और भी चीज़ कही कि जी, जब मैं PAC का चेयरमैन था, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का, तो मैंने FBR से उस वक्त रब्ता किया था, पुरानी बात बता रहे हैं, और कहीं से कोई जवाब नहीं मिला। FBR, अदलिया और टैक्स नाहिंदगान, ये तीनों की मिली भगत से होता है। आप रहे हैं FBR के चेयरमैन, वाकई ऐसे मामलात हैं? देखिए, हम बात सुने सादिया, पहली बात तो मुझे ये बताइए कि ये इतना बड़ा आप बात कर रही हैं, 3 खरब रुपए की बात कर रही हैं जी। आप ये कह रही हैं कि 3 खरब के मेरे केसेस पड़े हैं हाई कोर्टों में, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में पड़े हुए हैं, अपीलों में पड़े हुए हैं, और 3 खरब जो है वो तकरीबन पाकिस्तान की टैक्स कलेक्शन का 1/3 है। पहली बात तो मुझे ये समझाएं कि ये बात वजीर दफा क्यों कर रहा है। ठीक, ये बात वजीर दिफा का करने की काम है, ये मुझे समझा दे। वजीर आजम नहीं कह रहा, वजीर खजाना नहीं कह रहा, ये वजीर दिफा कह रहा है कि जी 3 खरब के केसेस हैं। ये हमारी मुल्क की बदकिस्मती है कि जिसका जो काम होता है वो नहीं करता। बात पहली बात। दूसरी बात ये है कि मैं इस बात को बड़ा मुख्तसर कर देता हूँ, और मैं आपके सामने आज रिकॉर्ड कह रहा हूँ कि 3 खरब की बात कर रहे हैं, अगर इसमें से ये 300 बिलियन कलेक्ट